और वीडियो के लिए लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि देख रहे हैं, कुछ लोगों का सवाल था कि सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर से अधिक क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं कि सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर से अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एज कम्पेयर टू द डिस्चार्ज प्रेशर इसमें प्रेशर कम होता है सक्शन प्रेशर में, बट डिस्चार्ज प्रेशर में प्रेशर अधिक होता है, इसलिए सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर से हमेशा अधिक होता है। कुछ लोगों का सवाल था कि सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर से अधिक क्यों होता है, तो इसी क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे। क्योंकि देख सकते हैं कि सक्शन प्रेशर में डेंसिटी क्या है, लेस है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, और प्रेशर भी क्या है, कम है। लेकिन डिस्चार्ज प्रेशर में देख सकते हैं कि डेंसिटी जो हमारा है वो अधिक है, प्रेशर भी अधिक है और वॉल्यूम कम है। इसलिए इसमें जो डिस्चार्ज प्रेशर का जो पाइप होते हैं वो पतला होते हैं, और जो सक्शन प्रेशर का जो पाइप होता है वो हमेशा क्या होता है, लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू डिस्चार्ज प्रेशर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब जो सक्शन प्रेशर है वो हमेशा अधिक इसलिए होता है क्योंकि जब सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल, एक 1 लीटर वाटर है एक जार में, उसमें क्या होता है कि डेंसिटी अधिक है पर वॉल्यूम क्या है, कम है। तो इसमें क्या होता है कि सेम है, इसमें 1 लीटर वाटर में डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी सेम है और वॉल्यूम लेस है। बट इसी 1 लीटर वाटर पानी को अगर हम हीट दे दें नीचे से, तो ये क्या वेपराइज हो गया, वेपर क्या हो जाएगा, जिससे एरिया अधिक हो जाएगा। पर यहाँ क्या वॉल्यूम ज़्यादा पर एरिया, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, लेकिन वॉल्यूम जब कम होगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। तो इसी केस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, हमारा वॉल्यूम क्या अधिक हो गया। तो ये 1 लीटर वाटर में डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और वॉल्यूम क्या है, लेस है। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये रेफ्रिजरेंट R410A के बारे में है। तो इसमें क्या है, जो सक्शन प्रेशर है वो 120 psi है और डिस्चार्ज प्रेशर जो हमारा 450 psi है। डेंसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इसमें क्या है, अधिक है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इज लेस। हॉट गैस लाइन भी इसको बोलते हैं, डिस्चार्ज लाइन को। और और इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज लाइन लाइन रेफ्रिजरेटर वेलोसिटी मिनिमम, और इसमें जो हमारा वेलोसिटी होता है 1500 फीट पर मिनट होता है, और इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है जो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब कंप्रेसर ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड से जब यहाँ कंप्रेस होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये समझिए कि जो कंप्रेसर जब कंप्रेस होता है और डिस्चार्ज लाइन से पास होता है तो ये इस परिस्थिति में होता है, ये 1 लीटर वाटर के परिस्थिति में। तो इसमें क्या होता है, हमारा डेंसिटी अधिक होता है पर वॉल्यूम कम होता है, जिसके कारण उसको क्या होता है, हमारा एरिया कम लेना पड़ता है। लेकिन जब हम सक्शन प्रेशर का एग्जांपल है, सक्शन प्रेशर जो 120 psi है और इसका जो पाइप है लार्जर लार्जर देन डिस्चार्ज, ये इसलिए है क्योंकि जब इस 1 लीटर पानी को इसमें 1 लीटर जार में जब हीट करते हैं तो ये क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो ये क्या होता है, एरिया ज़्यादा हो जाता है। तो जब एरिया अधिक होता है तो क्या, एरिया अधिक हो जाता है और लेस डेंसिटी और मोर वॉल्यूम हो जाता है इसमें। और जब भी वेपर कंप्रेशन, जब ये सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर जब बनाते हैं, दिखाते हैं, ये कंडेंसर, ड्रायर, फिल्टर, एक्सपेंशन डिवाइस और लिक्विड लाइन, तो जो इंजीनियर उसको बहुत सारे चीज़ का डिजाइन पर ध्यान देना होता है, जैसे कि प्रॉपर फीड टू इवेपोरेटर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, ऑयल रिटर्न, रेफ्रिजरेटर वेलोसिटी, लिक्विड फ्लड टू कंडेंस कंप्रेसर, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सिस्टम, कूलिंग कैपेसिटी, ये सब सारे डिजाइन पर ध्यान देकर उसको जो पाइपिंग, जो सक्शन प्रेशर लाइन और डिस्चार्ज प्रेशर लाइन का डिजाइन किया जाता है। तो इसी से जो हमारा सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर का जो लाइन है उसका डायमीटर का इसके अनुसार हम लोग को तय करना पड़ता है, कितना उसका सक्शन प्रेशर का डिस्चार्ज सक्शन प्रेशर लाइन मोटा होना चाहिए और डिस्चार्ज लाइन क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो जब हम कंप्रेसर में जब इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट आता है तो यहाँ जो मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट है ये क्या होता है, प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है तो इसको ये जो पाइपिंग इसको मोटा होना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल मान लीजिए कि घर में आपका पाइप लाइन है, वाटर पाइप लाइन है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, एरिया कम होता है तो उसमें आसानी से क्या होता है, एरिया कम देना पड़ता है। तो प्रेशर कम हो गया तो डेंसिटी कम है और वॉल्यूम अधिक हो जाता है। इसमें वॉल्यूम अधिक देना पड़ता है क्योंकि किचन में मान लीजिए एग्जॉस्ट तो गैस भरा रहता है तो गैस को निकलने के लिए एरिया अधिक होना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, प्रेशर अधिक है तो वॉल्यूम कम होना पड़ेगा।
प्रेशर अगर अधिक है तो वॉल्यूम कम भी करेंगे तो वो पानी आसानी से इससे निकल सकता है, क्योंकि डेंसिटी इसमें अधिक है। तो ये कंप्रेसर जब ये कंप्रेस होकर आता है तो इसमें क्या होता है, 1500 फीट पर मिनट के हिसाब से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रेशर ड्रॉप होता है और कंडेंसर में आते हैं, क्योंकि ये कंडेंसर लाइन जो हमारा लिक्विड लाइन है और लिक्विड आसानी से, ये जो पतला पाइप है जो सक्शन प्रेशर जो डिस्चार्ज प्रेशर जो कम है, आसानी से इससे फ्लो होकर कंडेंसर से होकर ये लिक्विड है। और ये जो लिक्विड फिर यहाँ ड्रायर आके यहाँ पर क्या होता है, सिलिकॉन जेल होता है, जिससे क्या होता है कि सिलिकॉन जेल डर्ट और डिब्रिस को छाड़ देता है और उसके बाद ये एक्सपेंशन डिवाइस में आता है। एक्सपेंशन डिवाइस में जब आता है तो यहाँ प्रेशर भी कम, डेंसिटी भी कम और वॉल्यूम अधिक होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, वॉल्यूम जो एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप होता है। और फिर इवापोरेटर में आता है, जब ये लिक्विड जो ये इवापोरेटर, इसमें हमेशा लिक्विड ही आना होता है और लिक्विड आता है तो यहाँ क्या होता है, इवापोरेट कर जाता है और ये क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, मतलब प्रेशर कम रहता है। तो प्रेशर जब कम रहता है तो हमेशा इसको जो इस लाइन को हमेशा एज कम्पेयर टू द डिस्चार्ज लाइन हमेशा मोटा रखना पड़ता है, ताकि आसानी से गैस को प्रेशर कम होने के कारण आसानी से फ्लो होकर कंप्रेसर में सक्शन प्रेशर के साथ हो सके। और फिर ये साइकिल डिस्चार्ज कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ये होता है यहाँ पर, और आसानी से 450 psi से ये वेपर क्या होता है, ये समझिए पानी की तरह होता है और इसमें ट्रांसफर हो सके, जो वेपर है उसमें ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर जो कंडेंसर से जब एग्जिट लाइन होता है वहां से जो रेफ्रिजरेशन वेलोसिटी होता है वो 300 fpm होता है, मतलब फीट पर मिनट। मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप जो होता है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। और इसमें प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है, डेंसिटी अधिक, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसमें। और इसका जो टेम्परेचर यहाँ 44 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ देख सकते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये हमारा लिक्विड लाइन होता है और ये हमारा क्या होता है, यहाँ वेपर लाइन दिखाता है, ये वेपर हो जाता है यहाँ पर, गैसियस स्टेट में बोल सकते हैं हम लोग, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो एक्सपेंशन डिवाइस में जो जब रेफ्रिजरेंट जाना होता है तो कंप्लीट लिक्विड में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जब इवापोरेटर आता है तो यहाँ हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब कि जो हिडन हीट, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही वो क्या होता है, फेज बदलता है रेफ्रिजरेंट, उसी को बोलते हैं हिडन हीट या लेटेंट हीट बोलते हैं। मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर बट चेंज इन फेज, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का काम स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ स्टेट बदलता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट है यहाँ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होकर कंप्रेसर में वापस चला जाता है। और फिर यहाँ से साइकिल कंटिन्यू इस तरह रन करना स्टार्ट हो जाता है। और ये सब जो 7 पॉइंट है ये डिजाइन करते वक्त खास ख्याल रखा जाता है, जैसे प्रॉपर फिट इवापोरेटर, प्रेशर ड्रॉप, ऑयल रिटर्न, रेफ्रिजरेटर वेलोसिटी, लिक्विड फ्लड टू कंडेंसर, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कूलिंग कैपेसिटी। ये जब जो 7 पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डिजाइनिंग अ सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर फॉर रेफ्रिजरेंट R410A। थैंक यू।